80 से पहले मैं यहाँ लोकदल का, युवा लोकदल का जिला अध्यक्ष था। वाह, क्या बात है, राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। हाँ, मैंने उसमें था। लेकिन फिर केंद्र सरकार का दामन पकड़ लिया। फिर मैंने जो है गवर्नमेंट में चला गया, तो मुझे इस बात का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। और मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ भी रहा हूँ, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, क्या बात है, मुलायम सिंह थे। बिल्कुल। तो चौधरी चरण सिंह जी और मुलायम सिंह के अंदर भी कुछ खासियतें ऐसी थीं जो मैं इनमें देखता हूँ, फुरकान साहब में। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। देखिए, चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं जिला अध्यक्ष था, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनसे मिलने गया कि साहब हमारे पैसे की ज़रूरत है, कुछ है। तो जब मैं मिलने गया, तो आप यकीन मानिए कि जब वो विरोधी दल के नेता थे तब से जानते थे वो मुझे, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, उन्होंने दूर से ही कह दिया कि अलीगढ़ वाले कैसे आए। तो मतलब उनको इतना वो थी कि नाम लेके, ऐसे ही मुलायम सिंह जी का हाल था, वो मेरा पूरा नाम लेके बोलते थे, कह रहे भाई तुम कहाँ हो, कैसे कैसे। तो ऐसी ही आप देख लीजिएगा, आप कभी फुरकान साहब से मिलिए, ये भी बाई नेम करके मैं उनसे, ये महसूस होता है, मैं लोगों से कहता हूँ कि इनके अंदर ये बड़ी खासियत है कि ये बाई नेम, बाई शक्ल, बाई फेस ये लोगों को पहचानते हैं। जातवाद पे, धर्म पे आप जीत के आ जाइए, लेकिन शहर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, शहर का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये सब देखना ही होगा कि कौन आदमी किस है। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और मैं आज हूं अनूपसर रोड स्थित एफएम टावर के पीछे गुलिस्ता हाउसिंग में। बड़ी तेज़ी से शहर का विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और निकाय चुनाव के मद्देनज़र बहुत से क्षेत्रों को नगर निगम में लिया गया है। तो इसी कड़ी में मैं हूं आज गुलिस्ता हाउसिंग में। हमारे बीच में एक सज्जन है, जनाब मोहतरम, मैं आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं अपने शो में। आप अपना इसमें ग्राम दें। मेरा नाम AR खान है और मैं गुलिस्ता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बी का प्रेसिडेंट हूँ। जब आपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि आप नगर निगम की सीमा में आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे ही क्या, पूरे यहाँ के सब एरिया वालों को बड़ी खुशी हुई। हमने तो एक तरह से जश्न मनाया था इसका, और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया, और बड़ी खुशी हमें महसूस हो रही है कि जब ये नगर निगम में पूरी तरह से आ जाएगा और सारा वो हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हम इसमें बड़ा गर्व महसूस करेंगे। तो आपको खुशी थी, गांव की गली नुक्कड़ और चक्रोट से लेकर शहर के मुख्य मार्गों में आप समा रहे? जी जी, बिल्कुल। शहर के जब मैं आया था यहाँ पे, बिल्कुल एक गांव था, मंजूरगढ़ी गांव में ये एरिया आता था। ADA से हमने करके बड़ी भाग दौड़ करके इसको अप्रूव कराया कॉलोनी को, और इसमें हमने काफ़ी डेवलपमेंट, रोडें नहीं थी हमारी कॉलोनी के आने के लिए, कच्ची रोडें थी, वो सब हमने डेवलपमेंट कराया इसका पूरा। और इसमें बहुत से जैसे नालियाँ नहीं थी, नाले नहीं थे, ये सब बनवाए, और उससे बड़ा डेवलपमेंट हुआ और लोग बड़ी खुशी महसूस करते हैं। आज जो अलीगढ़ हमें काफ़ी दूर महसूस होता था, जब से ये फ्लाईओवर बन गए और ये सब कुछ हो गए, तो आज हम, ऐसा लगता है कि जैसे अलीगढ़ में बीचों बीच में हम रह रहे हैं। वाह, इसका मतलब बीजेपी के आप अनन्य भक्त हैं। नहीं, मैं क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आई है, तब से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, और मैंने 35 साल सर्विस भारतीय रेल में की है, और मैं यहाँ स्टेशन मास्टर से आया था, और स्टेशन स्टूडेंट अलीगढ़ जंक्शन से रिटायरमेंट हुआ मेरा। बहुत बधाई आप। और मेरा मैक्सिमम स्टे था यहाँ पे, यहाँ की पब्लिक ने मुझे चाहा, और यहाँ जब भी ट्रांसफ़र हुआ रोका गया मेरा ट्रांसफ़र, और रिटायरमेंट मेरा यहीं से हुआ। और मैं 27 साल के आसपास रहा यहाँ पर। क्या बात है, बहुत हाँ, और उसके बाद में फिर मेरे बच्चे भी, जैसे मेरी बेटी है जज है, और दिल्ली में जज है, क्या बात, मिसेज मेरी प्रोफेसर है, वाह। और मैं जो है खुद यहाँ पर आया, और मैंने सर्विस दोबारा ज्वाइन नहीं की। मुझे कॉल किया गया था, रेलवे ने बुलाया था, लेकिन मैं दोबारा सर्विस ज्वाइन नहीं की। मैंने ये अहद कर लिया कि इस एरिया को मैं डेवलपमेंट में भागीदार रहूँगा, और मुझे लोगों ने प्रेसिडेंट चुना, और उसका आप देख ही रहे होंगे कितना डेवलपमेंट है। मैं बहुत ही शानदार, देखकर आश्चर्यचकित हुआ। कुछ वर्ष पहले आता था तो ये ग्रामीण क्षेत्र में था, और मैं डॉक्टर साहब इसीलिए आया कि अब आप नगर निगम में आ चुके हैं, तो अभी चुनाव की लालसा होगी मन में। कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब निकाय चुनाव में मेयर को जिताएंगे आप?
देखिए, मेयर में जहाँ तक सवाल है, मेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी होता है और इसका चुना जाना बहुत समझदारी के साथ चुनना चाहिए, मेरा पब्लिक से भी निवेदन है। और इसमें ख़ास तौर से बात यह है कि इसमें पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और धार्मिक उसको इससे ना जोड़ा जाए बिल्कुल भी। इसमें ऐसे आदमी को चुना के है जिससे विकास हो नगर का। और ऐसे दौर में कि जब ये स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसमें तो मेयर का रोल बहुत बड़ा रोल है और उसमें पढ़ा लिखा आदमी ही का होना ज़रूरी है इसमें। मुझे तो दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा जो पढ़ा लिखा और शिक्षित और इस आपकी कसौटी पर खरा उतरे। आखिर नहीं, कौन हो सकता है ऐसा? देखिए मैं बताऊंगा आपको, जैसा मैं सोचता हूँ कि फ़िलहाल जो इसके गठजोड़ हैं इलेक्शन के, उसमें मैं देखिए मैंने यहाँ को जब से मैं अलीगढ़ में आया था, मैंने 5 मेयर बने मेरे सामने। और मैं ऐसी पब्लिक प्लेस पे था, बैठा था कि मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ था और बिल्कुल। पब्लिक की ग्रेवेंसेस को मैं बहुत अच्छी तरह समझता था। और सब 97 में आशु फर्स्ट मेयर जो हुए थे आशुतोष वार्ष्णेय हुए थे, जी, सेकंड जो हुई थी सावित्री वार्ष्णेय हुई थी, बिल्कुल। और थर्ड जो थी ये थी क्या नाम है आपका, फिर आशुतोष हुए। जी, और चौथ इससे सबसे मेरे ताल्लुक रहे करीब मेरे ऑफिस में आना जाना ये रहा। और फिर ये हुई शकुंतला भारती जी हुई, और उसके बाद जो है ये हुए मिस्टर मोहम्मद फुरकान साहब। लेकिन मैंने ये फील किया, एक तो ये फील किया कि यहाँ पर 4 बार बीजेपी के मेयर हुए और 5वीं बार बहन मायावती जी ने इनको फुरकान साहब को उतारा, जो कि बहुत ही मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट थे। और ये जो गठजोड़ है मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का, ये बहुत ही कारामद सिद्ध हुआ। इससे पहले भी रज़िया खान आई थी उस इलेक्शन में, लेकिन रज़िया खान जो थी वो इतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं थी। इसके कारण है, देखिए ये स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और पब्लिक के बीच के आदमी हैं, पब्लिक से मिलते रहते हैं और खुश अखलाक बहुत हैं। हर गरीब से गरीब के घर जाना, हर अमीर से अमीर, कोई भी मैंने ऐसा नहीं देखा, चाहे वो शमशान हो, क्या कब्रिस्तान हो, चाहे शादी हो, क्या कोई फंक्शन हो, जिसमें मोहम्मद फुरकान दिखाई ना देते हों। तो मेरे हिसाब बड़े, से आपका कहने का मतलब है बड़े लोकप्रिय नेता है। हाँ, यस, वो जो है बहुत ही लोकप्रिय नेता है और मैं इस बात का उनका कायल हूँ। मेरे उनसे करीबी इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैंने हर जगह उनको देखा है। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पूरा शहर जलमग्न हो गया था 2 दिन की बारिश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो मैं आपको बताऊँ बात, जलमग्न का जहाँ तक सवाल है, वो खाली अलीगढ़ ही नहीं हुआ, बहुत से शहर हो गए थे, इवन गोरखपुर हमारा हो गया था। अब वो तो हालात ऐसे मतलब थे, अलीगढ़ से सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे, बीच में कोई जिला नहीं है। बहुत से जिले हैं, लेकिन मैं तो गोरखपुर इसीलिए रहा हूँ कि वहाँ के तो मुख्यमंत्री हैं हमारे, और मुख्यमंत्री भी जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या करते, कंट्रोल क्या करते। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, आप एक मकान बनाइए, उसका कंस्ट्रक्शन कराइए, तो उस वक्त जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो तब हालात उड़ते हैं और उसका संभालना बड़ा उसके बाद में रिजल्ट आते हैं, सारे के सारे जितने भी रिजल्ट आते हैं सब बाद में आते हैं। शानदार बेडरूम, ड्राइंग हाँ, रूम, बाथरूम, ये सब बाद में आते लॉबी हैं। और शानदार पौधे लगाकर इस- बड़ा इसी सजीला द्वार। इसी तरह से अलीगढ़ का अब शुरुआत कर दी गई है। ये शुरुआत किसने करी है, किसको श्रेय जाता है इसका? देखिए, अभी तो इसमें एक मैं बताता हूँ, दुर्भाग्य ये रहा, हमारे मौजूदा मेयर हों या कारीगर हों, जो भी कुछ हो, कि कोविड का टाइम रहा काफ़ी दिन तक। अब कोविड के बाद अब स्टार्ट हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है मेयर का बहुत बड़ा रोल होता है और मेयर ने इसमें काफ़ी कोशिश की है। डेवलपमेंट आप देख लीजिएगा कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, सब चल रहे हैं। प्लानिंग थी वो बिल्कुल सामने सार्थक होती नजर आ रही है। अब जैसे रोड है, रोड बनना शुरू हो गई है, नालियाँ मैं देख रहा हूँ बहुत डेवलपमेंट है। कह को हमें परेशानी होती है, हमारी गाड़ी लेके जाते हैं तो रास्ते में कुछ सामान पड़ा हुआ है कि ये पड़ा हुआ है, तो ये उसके मैं बताऊँ उसके डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके रिजल्ट बाद में बहुत अच्छे आएंगे। और वो रिजल्ट जो बाद में अच्छे आएंगे उसके लिए
जहाँ तक मैं सोचता हूँ अगर इस मेयर को दूसरा चांस और दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, वरना दूसरे कोई नया डेवलप वाह, बड़ी वो तेज आएंगे। लंबी घुमा कर लेके आए ठिकाने नहीं पे। नहीं, देखिए नेचुरल फिनोमेना है ये नेचुरल फिनोमेना है। तो मुझे लगता है आप मोहम्मद फुरकान साहब के अनन्य भक्त मालूम पड़ते हैं। नहीं, मैं अनंत भक्त तो मैं किसी का भी नहीं हूँ, ना ही मैं अनंत भक्त, मेरी नेचर ऐसी रही है। और तो आपको मोहम्मद फुरकान साहब ही दिखे और जनपद में कोई और व्यक्ति क्यों नहीं? पुराने मेयरों की प्रशंसा तो कर रहे थे लेकिन इतनी नहीं, आखिर क्यों? लेकिन मैं बताऊँ कहीं ना कहीं तो प्रेम छुपा हुआ है आपका। फुरकान साहब का जहाँ तक सवाल है, मैं हमेशा सोशल वर्क में 8 साल हो गए रिटायर हुए मुझे, और 8 साल से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं बहुत सी चीज़ों में किसी का प्रेसिडेंट हूँ, कि किसी का कुछ हूँ, किसी के कॉलेजों के इसका आता जाता रहता हूँ। तो उसमें मुझे ये तजर्बा है कि कौन आदमी अलीगढ़ का विकास कर सकता है। और देखिए उसमें विकास का जहाँ तक सवाल है, फुरकान साहब जो हैं, सबसे बड़ी बात ये कि कैंडिडेट वो होना चाहिए जो जीत सके, कैंडिडेट वो होना चाहिए जो जीत सके। ये जो गठजोड़ है बीएसपी का और मुस्लिम्स का, ये बहुत करीब 5 लाख के आसपास वोट है इनके, ये 5 लाख वोट है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि कुछ क्षेत्रों को बढ़ाया है, 15-16 क्षेत्रों को, और कुछ मुस्लिम हजरातों का कहना था कि हमारा क्षेत्र वंचित कर दिया, हमें ग्रामीण क्षेत्र में रखा और बहुत से जो जिम्मेदार महत्वपूर्ण लोग हैं उनको शहर में ले लिया। जो देहात में भी अभी भी अगर बात करें तो देहाती क्षेत्र है पूरे तरीके से, उनको नगर निगम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद जारी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हो सकता है ये आपकी बात बिल्कुल सही हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट पोजीशन बता रहा हूँ कि 4 और 5 लाख के बीच में ये टोटल दोनों वोट होते हैं, ये दोनों मिला के वोट होते हैं। और मायावती, बहन मायावती ने अगर इनको टिकट दे दिया फुरकान साहब को, तो देखिए मुस्लिम का गठबंधन तो अच्छा है, लेकिन मुस्लिम वहीं तक अच्छा है जबकि मजबूत कैंडिडेट हो। और जब मजबूत कैंडिडेट जो है, मेरी नज़र में इस वक्त फुरकान साहब से ज़्यादा नहीं मालूम होता। मैंने रीज़न बताए कि एक तो वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है शहर में, वो सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट मैं बता दूं आपको कि जो ऐतिहासिक था। और वो यही नहीं, मैं तो दूसरे ज़िलों में भी जाता हूं तो लोग कहते हैं वो जो टैक्स माफ़ का जो था, जो उन्हें, उस पर तो बड़ी क्रांति हुई थी शहर में। हाँ, अरे साहब, बड़ा लोगों को बड़ी खुशी हुई है, और बड़ा उससे बहुत चेंज आया है, और तो इसका बेनिफिट भी मिलेगा उनको। तो ये अगर मायावती इनको टिकट दे देती है, तो मैं ये जानता हूँ बहन मायावती को कि टिकट देती है तो 100% यही निकाल सकते हैं इस सीट को। वरना तो आप देख लीजिए जैसा भी हो, जातवाद पे, धर्म पे आप जीत के आ जाइए, लेकिन शहर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, शहर का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें ये सब देखना ही होगा कि कौन आदमी किस है। मैंने आपको एक मिसाल दी कि मैंने कभी शमशान में भी मैं जाता हूँ, कब्रिस्तान भी जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, फंक्शन में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, सब में फुरकान साहब ज़रूर दिखाई देते हैं, और कोई दिखाई नहीं देता, मुझे फुरकान साहब ज़रूर दिखाई देते। तो उनकी ये जो नेचर है कि ये पब्लिक से जुड़ना ये बहुत अच्छी नेचर है, और यही एक नेता में क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी जो है, क्वालिटी तो जय श्री राम वालों में भी है, नहीं देखिए, आखिर इनमें ऐसा क्या है? देखिए वो धार्मिक उस पे है, धार्मिक है, धार्मिक उस पे तो मैं भी अब उस आदमियों को मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे सबसे ताल्लुकात है, सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसे आदमी को मानता हूँ जो सेकुलर हो, सोशल हो। और दूसरा ये कि कोई भी बात हो फौरन ही, मैंने तो एक बहुत मामूली से गरीब पे सड़क पे शादी हो रही है उसमें देखा है फुरकान साहब को, और उनको जाते हुए देखा। सबसे बड़ी बात, अच्छे नेताओं की यही पहचान। मैंने उनके बीजेपी के जो थे लोग, विरोधी जो होते हैं, मतलब ये नेचुरल फिनोमेना है कि विरोध पार्टी बेस पे करते हैं, लेकिन वो भी पीछे उनकी तारीफ करते हैं, वो भी इस मामले को पीछे से उनकी तारीफ करते हैं कि हर जगह जाना, हर जगह उठना बैठना, ये उनकी खासियत है। अलीगढ़ का मेयर कैसा हो? देखिए, अलीगढ़ का मेयर में सबसे बड़ी बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि पढ़ा लिखा ज़रूर होना है। एमएलए तो रह सकता है,
अशिक्षित? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं नौकरी मैं सन 80 में रेलवे में आया, और 1980 से पहले मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा, और वो भी रहा, और उसके बाद में मैंने 1900 आप थे हमारे साथ AR खान साहब, जो राजनीति में भी हाथ आजमा चुके थे सन 80 के दशक में, और आपने लंबी सेवाएं दी रेलवे को, और उसके बाद सेवानिवृत्त होकर जनहित और कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए हैं। और आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा सर। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम अब जल्दी मिलेंगे, और जो आप जो सपने देख रहे हैं उनको साकार होने में मात्र 2 महीने शेष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं हूँ आपका अक्सनगार सहाफ़ी। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।